सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है मुलायम। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर लगातार रख रहे हैं मुलायम सिंह की सेहत पर नजर। शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव भी दिल्ली में है मौजूद। मुलायम सिंह की सेहत पर नजर रखने के लिए डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया है। पैनल मुलायम की सेहत पर नजर रखेगा। वाराणसी में मुलायम की सेहत के लिए हवन और पूजन। सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह की सेहत में सुधार के लिए प्रार्थना की। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सेहत के लिए दुआओं का दौर जारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने मुलायम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुलायम सिंह यादव की सेहत पर राहुल और प्रियंका गांधी ने चिंता जाहिर की है। कहा, ईश्वर से प्रार्थना जल्द स्वस्थ हो मुलायम सिंह। मुलायम पर एबीपी गंगा से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, योगी सरकार मुलायम की सेहत पर चिंतित है, डॉक्टर्स के संपर्क में है। मुलायम की सेहत पर सपा का ट्वीट। कहा, नेताजी की हालत स्थिर है, वरिष्ठ डॉक्टर्स की निगरानी में हो रहा है इलाज। कानपुर के हैलट अस्पताल में घायलों से सीएम योगी ने मुलाकात की। घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे में 26 लोगों की मौत हुई। कानपुर हादसे में मृत लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और कहा कि सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं परिवार के इस दुख की। बुलंदशहर में एसएसपी श्लोक कुमार ने डायल 112 के माध्यम से करवाई जनता से अपील। ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर और किसी भी मालवाहक से ना करे यात्रा। कानपुर में हुए सड़क हादसे के बाद एसएसपी ने जनपद की सभी पीआरवी को दिए अनाउंसमेंट करने के आदेश। कानपुर में एक और भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। ट्रक ने पिकअप को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की जान गई। कानपुर हादसे में 26 लोगों की मौत के बाद भी चित्रकूट प्रशासन नहीं ले रहा कोई सबक। चित्रकूट में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार करीब 30 से ज्यादा श्रद्धालु। चित्रकूट में रामलीला देखने के दौरान 2 सिपाहियों की युवक युवती से अभद्रता करना उन्हें भारी पड़ा। गुस्साई भीड़ ने सिपाहियों को दौड़ा कर पीटा। वीडियो वायरल। महोबा में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही कैमरे में कैद हुई है। बूढ़े पिता को पीठ पर लाद कर इमरजेंसी वार्ड से आयुष्मान वार्ड में भर्ती करवाता दिखा बेटा। अमरोहा में 11वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा। दोषी पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सोनभद्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। चंदौली में गंगा नदी का अद्भुत नजारा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। गंगा के पानी में हलचल के साथ आसमान में बड़ी सी सफेद सी लकीर खिंची नजर। झांसी में हैरी कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी में चार्जिंग के दौरान भीषण आग। वीडियो वायरल। जालौन में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलटा। ओवरलोड होने की वजह से ट्रैक्टर हवा में लटका। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। सीतापुर में टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर। आमने सामने की भिड़ंत के बाद भयंकर आग। एक शख्स की जिंदा जलकर मौत। भदोही में बस और ट्रक की टक्कर हो गई। कई यात्री घायल हो गए। घायलों को एमबीएस और सीएससी अस्पताल भेजा गया। कासगंज के क्रिश्चियन नर्सिंग इंस्टीट्यूट में छात्रा को बंधक बनाकर वहीं कैशियर ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। तलाश शुरू की। गाजीपुर में बीएसएफ जवान की पत्नी की दिन दहाड़े हत्या। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। रुद्रपुर में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी के पति को गिरफ्तार किया है। पत्नी के अवैध संबंध के शक में की थी हत्या। फतेहपुर में सिपाही की प्रताड़ना से परेशान पीड़ित परिवार ने लगाई अधिकारियों से गुहार। पिछले 8 वर्षों से घर बार छोड़कर भीख मांगने को मजबूर है परिवार। फिरोजाबाद में फर्जी दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की वर्दी पहनकर करता था राहगीरों से ठगी, दिखाता था दरोगा वाला रुतबा। देहरादून में भारी मात्रा में चरस गांजा बरामद किया गया है। 2 किलो चरस और 5 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। बाराबंकी में तस्कर अफसार उर्फ अफसरों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क हुई है। मकान और प्लॉट को किया गया है जब्त। मादक पदार्थों की करता था तस्करी।
रुद्रपुर में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस की छापेमारी के दौरान आधा दर्जन शराब बना रहे माफिया मौके से फरार हुए। पुलिस ने 2 लाख लीटर लहन को नष्ट किया। भारी मात्रा में कच्ची शराब को बरामद किया। कौशाम्बी में अगवा ड्राइवर को पुलिस ने किया बरामद। अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में मचा था हड़कंप। एडीजी बोले, अभी भी नहीं हुआ लूट का मामला साफ। हापुड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। खेत में जा रहे 3 दोस्तों पर बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार। मेरठ में दीपक त्यागी हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं। 7 दिन बाद भी न दीपक का असर मिला, न कातिल पकड़े गए। खेत खलिहान और नाली तालाब में सिर तलाश रही है पुलिस। बुलंदशहर में नाबालिग की गला काटकर हत्या। हत्यारों ने खेत में फेंका शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी। प्रयागराज में एयरफोर्स के कर्मचारी की पत्नी की संदिग्ध हालत में ट्रेन की चपेट में आने से मौत का मामला है। 3 हफ्ते बाद मायके वालों ने मौत के पीछे जताई किसी साजिश की आशंका। कासगंज में एसओजी की टीम ने नशे के सौदागरों का खुलासा किया। सरगना समेत गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार। मथुरा अलीगढ़ में तस्करी करते थे। सीतापुर के जिला अस्पताल में पिता का इलाज कराने आई महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने अस्पताल के ही कर्मचारियों पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। आगरा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ। क्षेत्रीय महासभा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़े। सीएम योगी आदित्यनाथ का फोटो न होने से नाराज थे। हरिद्वार के जिला कारागार में रामलीला के दौरान राम की बारात में कैदियों के साथ जमकर थिरकते दिखे सिपाही। बैंड की धुन पर जमकर नाचते दिखे जेल परिसर के अध्यक्ष। आजमगढ़ में पूजा समिति ग्राम प्रधान के साथ प्रशासन की बैठक। मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर के उपयोग पर लगाई रोक। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4 गुना फीस बढ़ोतरी का मामला है। यूनिवर्सिटी प्रशासन और आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच 4 अक्टूबर को होगी बातचीत। प्रशासन ने छात्रों से किसी भी तरीके से हिंसा नहीं करने की अपील की। अलीगढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 4 जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, सपा की सरकार में थी अराजकता और गुंडागर्दी, हमारी सरकार में कानून का राज। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का कुशीनगर में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ कैबिनेट मंत्री को पहनाई फूल की माला। ताजमहल के 500 मीटर के आसपास सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सैकड़ों व्यापारियों ने एसपी सिंह बघेल से की मुलाकात। एसपी सिंह बघेल ने कहा, वो कारोबारियों के साथ हैं। बरेली में श्री खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं के साथ पुलिस ने बर्बरता की। श्रद्धालुओं को पुलिस ने जमकर लाठी डंडों से पीटा। फतेहपुर जिला कारागार में बंदियों ने गांधी जी का चित्र बनाया। कैदियों ने गांधी जी के जीवन से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। जेल अधीक्षक बोले, कैदियों में जो सुधार और अच्छे आचरण हैं, उससे आगे बढ़ाने की कोशिश। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कर्णप्रयाग में राज्य आंदोलनकारी हरिकृष्ण भट्ट ने चरखा चलाकर किया सत्याग्रह। कहा, जिन सपनों के लिए उत्तराखंड राज्य की मांग की गई है, आज वो 10 के 10 हैं। यूपी में मिलावटखोरी करने वालों की खैर नहीं। सीएम योगी ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। त्योहारों के मद्देनजर लिया फैसला। चित्रकूट में सुरसेन गांव में हर घर नल जल योजना में 5000 लोगों को मिला शुद्ध पेयजल का तोहफा। सांसद आरके सिंह पटेल ने हर घर जल उत्सव में शामिल होकर गांव वालों को नल से शुद्ध जल दिए जाने पर बधाई दी। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया हवन। 4 साल पहले किसान पर हुआ था लाठीचार्ज, तभी से यूपी गेट का नाम बदलकर रखा गया किसान क्रांति गेट। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह को पुलिस 48 घंटे के रिमांड पर थाने लाई। दीप नारायण सिंह के रिश्तेदार अनिल यादव को भी रिमांड पर लिया। श्रावस्ती में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शॉपिंग मॉल को सील किया। फायर सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं करते थे शॉपिंग मॉल। और रैया में सरकारी राशन डीलर के खेल को ग्रामीणों ने उजागर कर दिया। कोटेदार और सरकारी कर्मचारियों पर लगाए आरोप। फर्जी हस्ताक्षर दिखाकर राशन कोटा कराया गया बहाल। भूकंप के झटकों से हिला पहाड़। उत्तरकाशी में महसूस किए गए झटके। सुबह 10:43 पर आया भूकंप। जान माल का कोई नुकसान नहीं। उत्तरकाशी में चिन्याली सौंड नगुड़ के पास भारी मलबा आने से गंगोत्री नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो चुका है। ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य के चलते भारी भूस्खलन हुआ। जोशीमठ में 15,225 फीट की ऊंचाई स्थित हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के चलते 2 इंच की बर्फ जमी। यहां आए यात्री पर्यटक खूबसूरत नजारे को देखकर अभिभूत हुए।
गंगोत्री धाम में मौसम ने ली करवट, मां गंगा के मंदिर की पहाड़ियों पर चढ़ी बर्फ की सफेद चादर। खटीमा में अमृत सरोवर की जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए तहसीलदार ने दिया नोटिस। 3 दिन में अवैध अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन करेगा कार्रवाई। काशीपुर में पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि देवभूमि में बेटियां सुरक्षित है और इसके लिए हमें चिंता की जरूरत है। अंकिता हत्याकांड के विरोध में केदारनाथ में भी जुलूस प्रदर्शन हुआ। दोषियों का पुतला जलाकर फांसी की सजा देने की मांग की गई। ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड के विरोध में तपोवन, रामझूला और बाजार पूरी तरीके से बंद रहा। पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। लोगों ने भी बाजार बंद का समर्थन किया। कर्णप्रयाग में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए व्यापारी और जनता ने निकाला कैंडल मार्च। भारी मात्रा में इकट्ठा लोगों ने प्रदेश सरकार से लगाई न्याय की गुहार। देहरादून में करीब 40 सामाजिक संस्थाओं ने दिया बंद का समर्थन। उत्तराखंड की बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग है। पुलिस प्रशासन बंद को लेकर कर रहा है पूरी तैयारी। रुद्रप्रयाग में अंकिता हत्याकांड के विरोध में बाजार रहे बंद। सामाजिक संगठन के साथ लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। श्रीनगर में भी देखने को मिला बंद का असर। कुछ दुकानें खुली तो आक्रोशित छात्र दुकानों को बंद करवाकर वहां से आगे बढ़े। छात्र संगठन और सामाजिक संगठनों ने रैली निकालकर व्यक्त किया आक्रोश। टिहरी में अंकिता हत्याकांड के विरोध में बंद का व्यापक असर दिखा। टिहरी व्यापार मंडल ने बंद का समर्थन करते हुए दुकानें बंद रखी। इमरजेंसी सेवाएं चालू रही। कर्णप्रयाग में भी अंकिता हत्याकांड के विरोध में बाजार बंद रहा। टैक्सी मैक्सी यूनियन ने समर्थन दिया। व्यापारियों ने हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर सीएम को ज्ञापन भेजा। पौड़ी के बाजार में दिखा बंद का असर। अंकिता के परिजनों को जल्द न्याय दिलाने की मांग। जिलाधिकारी ने लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि अंकिता हत्याकांड के सभी आरोपियों को जल्द फांसी की सजा दी जाए। वीआईपी को ढूंढकर कोर्ट के सामने लाए। मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए संयुक्त संघर्ष समिति ने मशाल जुलूस निकाला। उत्तराखंड सरकार के विरोध में नारे लगाए। अंकिता हत्याकांड के बाद वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक और हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य को लेकर नया खुलासा हुआ। रिजॉर्ट में आए कपल को पुलिस अधिकारी बनकर डराने धमकाने का भी करता था काम। चंदौली में दुर्गा पूजा में दिखी पूजा की धूम। दुर्गा पूजा पंडाल में माता के साथ सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई। माता के दरबार में हजारों श्रद्धालु। बांदा में दुर्गा मां के पंडालों पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। माता के जयकारों से गूंज रहा है शहर। चित्रकूट में प्रशासन ने नवरात्र को देखते हुए ड्रोन कैमरों की मदद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शहर में पैदल मार्च भी निकाला। चित्रकूट में सैकड़ों से ज्यादा देवी पंडालों को सजाया गया है। माता के दरबार में हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेरठ में नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। आस्था की गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। इंदौर में सेंट्रल जेल में कैदियों ने खेला डांडिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रहीं। जेल में 9 दिन तक दुर्गा उत्सव की धूम। गाजियाबाद में भक्तों ने सजाया दुर्गा पंडाल। कोरोना के चलते 2 साल से नहीं हो रहा था कार्यक्रम। 2 साल बाद रामलीला का भी हुआ मंचन। कोलकाता में अष्टधातु से तैयार की गई मां दुर्गा की 11 फीट ऊंची प्रतिमा। देवी दुर्गा के दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। गुजरात में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गरबा किया। राजकोट में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन के दौरे पर सीएम मान है। आज देश कर रहा है। कल देश ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती कल थी। राजघाट पर पीएम मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वधर्म प्रार्थना में भी हिस्सा लिया। लखनऊ में सीएम योगी ने भी बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हाथ जोड़कर बापू को नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें नमन किया। लखनऊ में गांधी आश्रम में चरखा भी चलाया।
देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गांधी जयंती समारोह में शिरकत की। गांधी आश्रम पर वस्त्र की खरीदारी की। कहा, आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान। टिहरी विधायक और टीएचडीसी के अधिशासी निदेशक ने फहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। विधायक किशोर उपाध्याय बोले, टीएचडीसी को जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो उसे ईमानदारी से पूरा करता है। नीतीश सरकार में बने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंपा अपना त्यागपत्र। बयानों को लेकर विवादों में थे। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में पार्टियां। हिमाचल के ऊना में जेपी नड्डा ने किया भाजपा दफ्तर का उद्घाटन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।